विषय के विपक्ष में अमृतेश सिंह। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे प्रिय विपक्षी मित्रों, मैं अमृतेश सिंह आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के विपक्ष में आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं इस विषय के मुख्य शब्द देशभक्ति को परिभाषित करना चाहूंगा। अपने देश से प्रेम करना और सदैव उसके कल्याण के बारे में सोचना राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति कहलाता है। जिस देश में मेरा जन्म हुआ उससे प्रेम करना तो स्वाभाविक है, इसीलिए यह प्रश्न ही बेबुनियाद है कि देशभक्ति कल की बात हो गई है। आज मैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध करूंगा कि देशभक्ति, जो ये लोगों के अंदर आज एक धारणा है कि देशभक्ति कल की बात हो गई है, यह बिल्कुल गलत है। समाज में आज हिंसा, नफरत, द्वेष और सांप्रदायिकता व्याप्त होने के बाद भी जब देश की बात आती है तो लोग एकजुट होकर एक साथ आ जाते हैं और उस कठिनाई का एक साथ मिलकर मुकाबला करते हैं। आज अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स खेलों का ये अभी उदाहरण ले लीजिए, जिस भी खिलाड़ी ने अपने देश के लिए पदक जीता, उसने यही कहा कि उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसके देश का झंडा एक विश्व पटल पर ऊंचा हुआ और इतने अहम स्थान पर उनके देश का राष्ट्रगान बजा। वह उनके लिए काफी गौरव की बात थी। और मैं अपने विपक्षी मित्रों से यह पूछना चाहूंगा कि आज कहीं पर भी अगर देशभक्ति के गीत बजते हैं तो उन्हें सुनते ही लोगों में एक रोमांच, एक उत्साह और अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि देशभक्ति कल की बात कैसे हो सकती है। एक शोध के अनुसार, YouGov एक शोध संस्था है, उसके एक शोध के अनुसार उन्होंने यह कहा कि भारतीय नागरिक दुनिया भर में देशभक्ति के मामले में दूसरे स्थान पर आते हैं। और अगर यह शोध, मेरे विपक्षी मित्र कह सकते हैं ऐसे बहुत से शोध होते हैं, तो मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि अगर यह शोध गलत होता तो क्या हमारी सेना, जो दुनिया की श्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं। और अभी हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जहां सारे विशेषज्ञों की बात देशभक्ति से सराबोर यूक्रेनी नागरिकों ने गलत साबित की। हर विशेषज्ञ यही कह रहा था कि जब यह युद्ध शुरू होगा तो यूक्रेन की फौज, यूक्रेन के लोग कुछ दिनों में रूस के सामने अपने घुटने टेक देंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कतरा कतरा दिया इस वतन के वास्ते, एक बूंद ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो लाखों मरते हैं हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे हॉस्पिटलों और लोगों ने ऑक्सीजन की गलत व्यापार किया था, जिससे काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी। तो इस पे आपका क्या कहना है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है आपने। देखिए, कोविड का वो ऐसा समय था, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने यह गलत कार्य किया, पर हम ऐसे लोगों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने समाज सेवा की उस समय। बहुत से ऐसे गुरुद्वारे थे, हमने देखा दिल्ली में एक कोई सिख संस्थान था या एक गुरुद्वारा था जिन्होंने उस समय लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए थे। तो ऐसे लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है वो यह कहता है कि देशभक्ति कल की बात हो गई है।
और जब हम ऐसा कहते हैं तो इससे हमारा कहने का यह तात्पर्य है कि आज देशभक्ति लोगों के अंदर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो एक पक्ष ये कह सकता है कि कोविड के समय में ऐसे लोग थे जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे, पर मेरा पक्ष यह कहता है कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया था, और बहुत से ऐसे उद्योगपति, रतन टाटा हो गए, और पीएम केयर्स फंड उस समय बना था, उसमें भी कितने देशभक्त लोग थे जिन्होंने योगदान दिया था, और भारी संख्या में उन्होंने योगदान दिया था। धन्यवाद। महोदय, बात तो फिर वही हो गई ना कि विदेश में ही हमारी देशभक्ति जागती है, लेकिन उस स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन का क्या, जब वही तिरंगे हमें कचरे के डिब्बे में मिलते हैं। ये कहाँ की देशभक्ति है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। एक और बात मैं अपने वक्तव्य में जोड़ना चाह रहा था, तो इस समय मैं कहना चाहूंगा कि आज जब हम अपने देश की आजादी के 75वें वर्ष के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि देशभक्ति कल की बात हो गई है। और रही बात कि स्वतंत्रता दिवस या कोई गणतंत्र दिवस के बाद जो भारत के हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वह कचड़े के डिब्बों में मिलते हैं, तो मेरा तो यही आग्रह है सरकार से कि वह कुछ ऐसी नीतियां लाए जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि विश्व भर में नेता, आज जो भी नेता ने देश के हित के बारे में बात की है, वही नेता इतने प्रचंड बहुमत से जीत पाए हैं। और अगर आप बात कर रही हैं विदेशों की, तो उससे क्या परेशानी है? अगर भारतीय टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी, एडलेड कहीं भी खेल रही है और वहां भारत के लोग तिरंगा फहराते हैं, तिरंगा ऊंचा करते हैं, हमारे देश का, हमारे खिलाड़ियों को इतना समर्थन देते हैं, तो मेरे को नहीं लगता उससे किसी को भी किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अमृतेश। अब मैं अमृतेश सिंह, हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगी कि वे मंच पे आके 2 शब्द कहें।